नारद भक्ति सूत्र। पिछली बार हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र के 64 नंबर सूत्र तक चर्चा किया था। 64 नंबर सूत्र था, अर्थात जो भक्त होगा या भक्ति पथ में साधन कर रहे हो, उसके लिए दिशा निर्देश उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ इसके पहले सूत्र में भी नारद जी ने कहा, ये 64 नंबर सूत्र में कह रहे हैं नारद जी, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। अभिमान दंभ आदि का त्याग करना है। जो ये साधना है, साधन करते करते साधना में सिद्धि लाभ कर लिया, अर्थात हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब वो जीव का या साधक का जो स्थिति रहता है वो ये है, जैसे वेदांत सार में भी इस पर चर्चा हुई कि जैसे आग ये रस्सी है, उसका काम है, रस्सी से बांधने का काम आता है, पर वो रस्सी जल जाए, वो पड़ा रहे तो रस्सी भ्रम होता है, पर रस्सी उस रस्सी से, जले हुए रस्सी से बांधने का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो गुण है वो जल के नष्ट हो गया। तो जो साधक है वो साधना में सिद्धि लाभ जब कर लेता है, और ये ससंवेद्य है कहा जाता है, तो वो उसकी स्थिति वही होती है। तो कर्म संस्कार नहीं जमता है, बनता है। तो इसके पहले भी नारद जी साधक के लिए कह रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। 63 नंबर सूत्र में हम लोगों ने सुना था, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न शोभनीयम। घूम फिर के एक शब्द में, एक लाइन में कहा जाए तो ये है, हमने जिस रास्ता को चुना है उस रास्ते के विरोधी, उस भावनाओं के विरोधी कोई भी विचार कोई व्यक्ति से आ रहा हो या परिस्थिति हो, तो उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग ये गलती कर लेते हैं कि उससे लड़ते हैं, तर्क वितर्क में करते हैं। ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी जहां है वहां तो हम करेंगे, पर कोशिश ये रहेगी, अब देखना पड़ेगा मेरे में कितना सामर्थ्य है। हम उसके साथ तर्क वितर्क में लग के अपने आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब कर रहे हो तो बचना चाहिए। इसका मतलब ये है हम उस योग्यता तक नहीं पहुंचे कि हम उसके साथ लड़ाई भी करें और आंतरिक स्थिति भी बने रहे। अच्छा ये होता है कि एक दो शब्द बता के वो निकल लेना। तो ये नारद जी कह रहे क्या नहीं करनी चाहिए, जो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि अभिमान दंभ आदि त्याग करना चाहिए। इसके बाद त्याग करें, ये साधना में साधक को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जानने के बाद, और सबसे जरूरी बातें नारद जी यहाँ कह रहे हैं 65 नंबर सूत्र में, तदर्पित अखिलाचार सन काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन् एव करणीयम। अर्थात जो सूत्र है ये है 65 नंबर सूत्र में, तद अर्पित अखिल आचार, अर्थात तद अर्पित माने तद माने उनको, अर्थात भगवान को। भक्ति साधक के लिए भगवान ही सब कुछ है। तो सब कुछ कर्म जो है, इसके पूर्व भी हम लोग इस तरह की चर्चा किया था कि वो जागतिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, वो उसका फल ईश्वर में समर्पण बुद्धि से कर्म करना है।
यहां भी क्योंकि एक चीज ध्यान दे कि भक्ति शास्त्र में नारद भक्ति सूत्र में कई बार लगता है कि ये सूत्र पर तो पहले भी चर्चा हुई, फिर से कह रहे हैं। इसका कारण वही है कि साधक को भक्ति शास्त्र की जो दिशा निर्देश है बार बार याद दिला रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अलग अलग शब्द से, अलग अलग भाव के साथ, अलग अलग विचारों के साथ। तो यहां जो कह रहे हैं कि सभी कर्म उन ईश्वर को समर्पित करना, तद अर्पित अखिल आचार सन करके, अर्थात क्या क्या न जीव के जो कर्म के जब कर्म करता है तो कर्म करते समय उसकी जो मनस्थिति है, कर्म में सफल हो तो अच्छा, कर्म के जो फल हो चाहता है उससे बाधक हो तो क्रोध होता है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं काम क्रोध अभिमान आदिकम, अभिमान इसके पहले ही जो कहा गया था अभिमान त्याग करना है। तो यहां कह रहे हैं कि काम क्रोध अभिमान आदि जो है ये सब इष्टों के ऊपर करना है। अब ये थोड़ा अलग शब्द है, अलग विचार है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो काम क्रोध लोभ आदि जो है साधक के लिए उसकी साधना के बाधक है, तो इसलिए त्याग करो। तो पर यहाँ एक नारद जी कह रहे हैं कि तुम ये कहने से मन तो मानता नहीं, मन में उठता है विचार, विचार उठते रहेगा, भाव उठते रहेगा, इमोशन ऊपर नीचे होते रहेगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि अभिमान करना है, काम करना है, क्रोध करना है, ये सब कुछ भगवान के ऊपर करो। ये थोड़ा अलग बात, अलग विषय है, तो मन को कहाँ दो। और ये जब शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को लेके विचार करने से ये सब चीज पता चलता है। हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव वचनामृत पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण देव भक्तों को कह रहे हैं मोर घुमा देना, पढ़े हम लोग, पर उसका समझ नहीं आता है कि मोर घुमा देना का मतलब क्या है। तो जब हम उस पर विचार करते, चिंतन करते हैं, तब पता चलते हैं मोर घुमा देने वाली बात क्या है। एक उदाहरण देते हैं, ये भी परिचित उदाहरण है। श्री रामकृष्ण देव के पास एक भक्त महिला आई और आके कहने लगी, पहले भी आया करती थी, कि ठाकुर देखो, पहले तो मैं जब कृष्ण को गोपाल भाव से सेवा करती थी तो खिलाना पिलाना नहलाना वही सब करती थी दिन भर, तब मेरे मन में एक अच्छा विचार रहता था और मन शांत रहता था। जब से मेरे भाई के बेटा आया है भातुषपुत्र, मैं उससे वो बड़ा लगाव है मेरा, तो जब भी खिलाती हूँ पिलाती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ, और कृष्ण का भी सेवा करती हूँ बाल गोपाल की। शुरू में इतना तो होता नहीं था, आजकल ऐसा हो गया कि जब भी हम बाल गोपाल की सेवा करने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए बैठती हूँ तो बार बार भातुषपुत्र आ जाता है। तो मोर घुमा देना का कैसा हम देखें। तो श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव जो विचार रखते हैं उसका उदाहरण भी देते हैं, और वो संभव है इसीलिए कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ठीक है, मोर घुमा दे, तो भातुषपुत्र को भातुषपुत्र की दृष्टि से, भाई का बेटा को उस दृष्टि से ना देखकर मोर घुमा दे, मतलब अभी जो भी कुछ उसका सेवा करेगा, उसके साथ खेलना है, उसको नहलाना, जो भी कुछ करना गोपाल भाव से करना। ऐसा सोचना कि तू तेरे गोपाल की ही सेवा कर रही, तू भातुषपुत्र की बोध मत रखना, ये इमोशन मत रखना, क्योंकि हम ही अपने इमोशन को डेवलप करते हैं। तो इमोशन को डेवलप कैसे होता है, जब एक समय ना था नहीं, एक समय है, और हमने इमोशन को डेवलप किया। बेटा नहीं था, बेटा के इमोशन डेवलप किए, और उस इमोशन को डेवलप करते करते ऐसे स्ट्रांग बना लिया, अभी सपने में भी वही मेरा बेटा दिखता है। क्यों? क्योंकि हम ही ने उसको ऐसे डेवलप कर लिया। इसी को माया कहते हैं। और उस संसार में जब तक ये विवेक विचार बोध नहीं होता है, ये भाव नहीं होता है, इतना अटैचमेंट, इतना आकर्षण, और उसके बाद कई बार होता है कि उसके लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। नहीं तो कई बार देख के भी मन में बीच बीच में विचार उठता है, अरे ये सब ऐसा है, ऐसा है, माया है, ये देखो भ्रम है,
कोई किसी का नहीं है, फिर बह जाते हैं। फिर ऐसे बहुत सी उदाहरण है, श्री रामकृष्ण भी देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कुछ है सब ईश्वर के लिए करो। तो ठाकुर जी जो उस भक्त महिला को ने कहा, तो भक्त महिला उसके लिए वैसा आरोप किए, करना शुरू किया, साधना के मोड़ घुमा दिया। बाद में कुछ महीनों बाद आके भक्त महिला कहती है आजकल वो समस्या नहीं है, आपने जब से कहा उसके ऊपर गोपाल भाव आरोप कर लो तो आजकल और मन उतना विक्षिप्त नहीं होता है। जब भी उसको करती हूँ मैं ऐसा सोचती हूँ तो गोपाल है, मेरे गोपाल यही रहने वाले हैं, बातपुत्र तो आज रहेंगे ना, विचार भी करना पड़ेगा। ये जान के रखे शुरुआत में हम जब कोई चीज़ आरोप करें, नेगेटिव आरोप था, उसको पॉजिटिव आरोप करना है तो पहले बड़ा स्ट्रगल रहता है, उसमें भी विचार करना पड़ता है। नहीं नहीं, ये माया है, ये ऐसा सत्य नहीं है, ये भी एक नष्ट हो जाएगा, आज है काल नहीं रहेगा। तो ये विचार करते हुए ये संसार में कोई किसी का नहीं है, और ये जो कुछ हम देख रहे हैं संसार में ये सब कुछ व्यवहार के लिए है। कई विविधता है संसार में दिखता है, पर समझना पड़ेगा ईश्वर को हम इस भाव से, इस दृष्टि से देखें, ये सब व्यवहार करते हुए इसको स्टेप्स के रूप में हम देखें, इसको व्यवहार करते अपने आप को डेवलप करना है। पर हम क्या उसी में घूमते रहते, इसी को माया कहते हैं। और ये जो करते हैं और उसके साथ अटैचमेंट जुड़ता है, वही मृत्यु काल में भी वही अटैचमेंट इतना गहरा हो जाता है, उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म। इसीलिए शास्त्रों में कहा जा रहा है, ये शंकराचार्य के ये है एक स्तोत्र है, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम, और लंबा है उसके। तो बार बार ये चक्र चलते जाता है। तो जो साधक जिज्ञासा करता है, विचार करता है कि ऐसे ही चलते जाएगा, इससे बाहर जाने का कोई ये नहीं है, बार बार मन खराब है तो मन को कैसे अच्छा करे, तब वो जिज्ञासा उत्पन्न होता है। तो इसीलिए नारद यहाँ कह रहे हैं, इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो बड़ा पते की बात है। ये नारद जी कह रहे हैं, तदर्पित अखिलाचार सन काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव, उनके लिए ही मात्र। यहाँ जो कह रहे हैं कि तस्मिन एव उन्हीं के प्रति, इष्ट के लिए, इष्ट के प्रति काम क्रोध लोभ जो भी करना है करो। पर इसमें एक चीज देखे, काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन एव, उनमें करना है, मतलब भगवान में करना है। फिर नारद जी दोबारा कह रहे हैं करणीयम, तस्मिन एव करणीयम, अर्थात कह रहे हैं कई बार हम भक्त लोग भी अपना भाग, जो बुद्धि हमारा ऐसा है, हम मान लेते भगवान कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि उन्हीं के प्रति इष्ट के ऊपर काम क्रोध लोभ जो भी कुछ करना है। इसके उदाहरण भी हम लेंगे आगे जाके। तो इसका मतलब ये उनके प्रति काम क्रोध लोभ को भगवान तो यहाँ माना नहीं कर रहे हैं कि संसार के प्रति काम क्रोध लोभ ना करो, दोनों तरफ लेके चले, मजा है, चलो उधर भी चले इधर भी चले, एडजस्ट करके चले। पर भगवान उसके बाद कह रहे हैं नारद जी, करणीयम क्या है, करना ही चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि बहाना नहीं, तुम्हें यही करना है, एकमात्र यही करना है, ईश्वर के लिए काम क्रोध लोभ मोह। पर इसमें एक बात है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसके लिए बात कर रहा है। जिनको इसमें रुचि नहीं है उनके लिए तो है ही नहीं, कुछ नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए गीता का भी कोई मतलब नहीं है, भागवत का भी, रामायण का कुछ मतलब नहीं है। पर उसके संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए या समस्या पैदा करने के लिए उस श्लोक को अपने ढंग से लोग यूज करते हैं, वो एक अलग विषय। तो इसलिए भगवान नारद जी जो कह रहे हैं ये साधक के लिए। तो संसार में क्या होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति, सालों साल जन्म जन्मों हम व्यवहार किया, अभ्यास किए, जो आपकी इंद्रियों की गति जो है वो संसार की ओर है, संसार के विषय की ओर है। पर विषय जो है, इस चीज को जाने, संसार जो है सत्य रज तमो त्रिगुणात्मक संसार है। ये परिवर्तन होता है, घटता बढ़ता है, इसके पहले भी कई बार इस पर चर्चा हुई। और उसके साथ साथ इंद्रिय भी स्थूल है, आज समर्थ है, 25 साल के है तो इंद्रिय बड़ा दौड़ रहा है, हाथ पैर बड़ा 100 मीटर दौड़ लेते हैं, पर एक समय जाके वो भी नहीं होगा। अब 60 साल हो गया तो उस तरह का नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शिथिल होते जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रही तो परिवर्तन होता है।
तो इसीलिए कह रहे हैं संसार की जो वृत्तियां है, गति है, इसको ऐसे विचार करे, विचार करना चाहिए साधक को। इसकी सत्य का आभास व अभ्यास हम ही ने किया है, अर्थात ये मिथ्या है, माया है, इसका अभ्यास, इसका इमोशन को हम ही को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम भी, इसीलिए विवेक विचार है। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी गीता में भी ये कहते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ, ये जब संसार की ओर है तब एक प्रकार है, जब ईश्वर की ओर जाता है तब एक प्रकार होता है। संसार की ओर लेता है तो क्या होता है? काम, भगवत गीता में ये 3 अध्याय के 37 नंबर श्लोक, कर्मयोग, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। एक काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है, ये क्या है? ये महाशन, ना तृप्त होने वाला है, ये कभी तृप्त नहीं होता है। कितना भी आप दे दो देते चले जाओ अपने रिश्तेदारों को, जब तक उनको पता चलो, करोड़ों दे दिया पर उनको पता चले माँ के खाते में अभी भी 10,000 है, तो जब तक 10,000 निकाल ना ले, अपने नाम से ना करे, तब तक माँ की सेवा। जैसी हो गया तब उसको तो कुछ है ही नहीं, छिलका तो फेंक ही देते हैं लोग, छिलका तो खाते नहीं, गुटली तो फेंक ही देते हैं। ये जान, ये संसार जो है, सच कहूँ तो ये बहुत ही, अभी इसको विचार ऐसे करना चाहिए। अब इसको कई बार होता नहीं, हमसे भी कहाँ होता है, पर ये साधना यही है। और ये संसार बिना स्वार्थ से नहीं चलता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ। आप जब तक संसार को देने लायक हो, तब तक लगता है चारों तरफ घेरे हुए हैं आपके साथ लोग। कभी आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहे तो अपने फोन, दूसरे को जो करके हम टाइम पास करते हैं, उसको बंद करें, 1 हफ्ता देख लें, किसी को फोन नहीं करेंगे। किसी का भी दूसरे का फोन आएगा तो उसका कोई मतलब होगा तब करेगा, ऐसे तो कोई करेगा नहीं। आपको अच्छे सुन, आप ये प्रैक्टिकली हम कई बार करके भी देख सकते हैं। जब एकदम शांत बैठ जाए चुपचाप, तो देखो कितने का खबर आता है। धीरे धीरे आप ना रखो संपर्क, तो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाता है, कम होते जाता है। जब लगेगा ये तो और काम का नहीं है, तो हम क्या टाइम पास करें, हमारा बहुत बिजी काम है। तो यहाँ कह रहे हैं कि महापापमा, ये जो काम क्रोध लोभ, पाप मतलब किस लिए? ताकि हमें संसार में बांधता है वो। पर हम साधक है, साधना करके भगवान के होना चाहते, भगवान के लिए हम करना चाहते हैं। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे भी इस पर आएगा। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ने कहा काम क्रोध लोभ आदि जो भी कुछ है महापाप पातक है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव भी कह रहे हैं, ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान पे कामना वासना करनी है, क्रोध करनी है, भगवान पे प्रेम करनी, सब कुछ भगवान को करो, भगवान के लिए करो। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं कि वो माँ को काली मंदिर में जाके कह रहे, माँ एक दिन और चला गया, तू मुझे दर्शन नहीं दिया, तो इस शरीर को रख के क्या लाभ है। तो क्रोध आया शरीर के प्रति, भाई ये अपने जीवन के प्रति। अब इसको माया की दृष्टि से कहो, आप इसको लीला की दृष्टि से कहो, जो भी कहो, परफेक्ट को हम आज अभी इस दृष्टि से देखें कि वो जो खर्ग था उसको उठा के अपने आप को समाप्त करना चाहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि माँ के ऊपर क्रोध करो, क्रोध करना है उनके ऊपर करो, और उनके ऊपर लोभ करना है उनके ऊपर करो। तो ये मोर घुमा देने वाली बात है, ये नारद जी यहाँ कह रहे हैं। 66 नंबर सूत्र पे देखिए, अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। पहले तो कह दिया कि जो काम क्रोध लोभ मोह आदि भगवान की ओर घुमा दो। यहाँ सूत्र में क्या कह रहे हैं? तिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्य कांत भजनात्मकम प्रेम कार्यम प्रेमैव कार्यम। यहाँ भी आगे वाले श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हें करणीय क्या क्या है, काम क्रोध जो भी कुछ करो ईश्वर में समर्पण बुद्धि से करो, और वही करना है एकमात्र। यहाँ और क्लियर कर रहे हैं, तिरूप भंग पूर्वकम। यहाँ त्रिरूप क्या क्या है? एक तो हम लोग ने पढ़ा है भक्ति जो है सात्विक भक्ति, राजसिक और तामसिक भक्ति, और
भक्त कैसा होता है? कोई होता है आर्त भक्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। अभी ज्ञानी का नहीं ले रहे हम। तो 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक भक्ति। तामसिक भक्ति भी होता है, हम ईश्वर को भक्ति करते, प्रेम करते, मानते हैं। हम सोचते हैं कि वो तमस भक्त कैसा होता है। अच्छा, वो मोहल्ले वाले, पास में घर मकान वाले है, उसका बेटा बड़ा कमा रहा है, वो कर रहा है, ऐसा हो कुछ हो जाए तो बेटा अलग हो जाए, कि वो कुछ हो जाए, ऐसा हो, तो इसलिए भगवान के पास आके चढ़ावा चढ़ रहा है, ऐसा भी होता है। ये तामस भक्त है, दूसरे के हानि पहुंचाने के लिए भक्त को, भगवान को। ये भक्त भगवान का नहीं है। उनको लगता है कि भगवान ये कर सकते हैं, इसलिए उनको अपना चढ़ावा चढ़ा रहे, तो ये भक्त होता है। तो ऐसे ही राजसिक भक्त होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है सात्विक भक्त। तो यहाँ जो कह रहे हैं त्रिरूप भंग पूर्वकम, अर्थात सात्विक, राजसिक, तामसिक भक्ति जो है, भक्त जो है, और जो भक्ति है आर्त, अर्थाती और जिज्ञासु जो है, इसके परे जाना पड़ेगा। सिर्फ सात्विक भक्त पर ये साधन है। हम तामस में है तो हमें रजस वृत्ति लाना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, ज्ञान विचार करना पड़ेगा, उसके बाद मन शुद्ध होगा, सात्विक भक्त होगा। और कई बार हमें अर्थार्थी, पैसा पैसा पैसा, जैसे हम पढ़े कि माँ शारदा कह रहे थे उनके 3 भाई, भली उन भाइयों के बारे में हमारे गिरीश चंद्र घोष ने कहा था कि कितने लोग पिछले जन्म में तपस्या किया था ताकि इनके घर में जगत जननी माँ शारदा ने जन्म लिया। पर ये भी माँ कहती है कि ये खाली पैसा, बार बार पैसा 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 करते हैं, इतने पैसा छोड़कर कुछ नहीं समझते। इसका मतलब है बस अर्थार्थी। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि तिरूप, इसके ऊपर उठना पड़ेगा। तामसिक भक्त हो उससे ऊपर के राजसिक, राजसिक सात्विक, अर्थार्थी हो तो अर्थ जिज्ञासु हो, जिज्ञासु। तो ये सबके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी तुम ज्ञानी हो सकते हो। ये साधना काल में आप इस स्थिति में हो तो इससे ऊपर उठते जाओ, ऊपर उठते उठते एक समय जाके तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि तिरूप भंग पूर्वक नित्य दास, नित्य दास, नित्य कांत भजनात्मकम, अर्थात नित्य दास माने दास बुद्धि से, नित्य दास, मैं भगवान का सेवक हूँ, हनुमान जी का जैसे दास्य भाव था, तो और नित्य कांता। ये भक्ति शास्त्र में हम देखते हैं कि भगवान को अपने पति या भगवान नारी साधना करे, कोई स्त्री साधक हो तो अपने पति के रूप में, एवं पुरुष साधक भी अपने भगवान को अपने पति के रूप में देखे। पर उसको पुरुष साधक को ये साधना ऐसी है कि अपने आप को स्त्री दृष्टि से देखे। हम पढ़ते हैं वहाँ एक बार वृंदावन में हमारे यहाँ के राजस्थान के मीराबाई गई, तो वृंदावन कोई बड़े महात्मा थे, नाम ख्याल नहीं आ रहा है, तो महिलाओं से नहीं मिलते थे। तो मीराबाई ने सुना था उनके बारे में, तो कहे कि उनके सेवक को कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो सेवक बोले कि मैं तो, मेरे जो जानकारी है महाराज जी कोई नारियों से, महिलाओं से नहीं मिलते हैं। तो वो जाके फिर भी एक बार जाके देखो, बात करो। तो घूम के आया तो महात्मा ने कह दिया हम तो नहीं मिलेंगे, हम महिलाओं से नहीं मिलते। तो मीराबाई कहने लगी तो मैं तो जानती थी कि वृंदावन में एक ही पति है, अब तो आप लोग तो जानते ही है घटना, पर अभी तो देखो दूसरा कहाँ से आ गया। तो वहाँ सब रमणी भाव में, पर पुरुष के लिए रमणी भाव में, एकांता भाव में साधना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको स्वाभाविक स्वरूप ही नहीं, नारियों के लिए सहज हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नित्य दास, नित्य कांत, पत्नी भाव से निरंतर भगवान की सेवा करना। तो उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेम कार्यम, आपको प्रेम करना आपका काम है ईश्वर के प्रति। पर प्रेम तो हम दूसरे से, संसार के लिए भी प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए नारद जी, शास्त्रकार लोग तो सब समझते थे मनुष्यों का मानसिकता कहाँ तक पहुँचते। बोले ये मत समझो कि उधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, यहाँ भी वही बात है, प्रेम ही वो कार्यम, उनके लिए प्रेम करना ही कार्य है, आपको और कोई काम नहीं है। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि ईश्वर से ही प्रेम करना चाहिए और किसी नहीं। तो ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था इसके शुरू में 56 नंबर सूत्र में,
गौनी भक्ति क्या है? गौनी माने प्रारंभिक भक्ति। गौनी त्रिधा गुणो भेदाद आर्तादि भेदाद बा। तो गौनी भक्त अर्थात सात्विक राजसिक तामसिक 3 हो गया, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु हो गया। तो सब कुछ जो है वो उसके परे जाना, ये भगवान ये कह रहे हैं। तो परे जाना एक बार कह दिया, अभी एक बार कह रहे हैं कि इससे ऊपर चढ़े जाना हो गया और उनको सेवा करनी है। तो एक तो है कि तुम सेवक भाव से या कांत भाव से, अर्थात पत्नी के रूप में, वो हमारे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण, ये बात इस पर पहले भी चर्चा हुई थी, भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो भक्त है, ये जैसे आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी कहा, भगवद गीता में भी 7 नंबर अध्याय में 16 नंबर सूत्र है, चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृति ने अर्जुनो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शव। तो ज्ञानी तो अंतिम परिणति है, ज्ञानी को कहा जाता है भगवान के जो है श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी को भक्त। और ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, साधन है, ये साधारणतः हम देखते हैं भक्ति में ये नेचर के अनुसार, पुरुष हो स्त्री हो, तो ये हम देखते हैं शांत भाव, शांत दास्य पंचभाव है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। तो ये 5 भाव से भक्ति साधक साधना करते हैं और ये भाव उसी का आता है जिसका जैसा संस्कार है। शांत भाव साधना तो ज्ञानी जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, तो शास्त्र के विचार है, तो शास्त्र विचार में शास्त्र में क्या वो चुपचाप शांत हो जाते हैं। तो शांत भाव मुनि ऋषियों का साधना है। हम ज़्यादा पर हमारे मुनि ऋषियों साधक में भी देखा जाता है कि वो, अब माँ रामकृष्ण मिशन की बात करें, नेचर के अनुसार जैसा मान बात बताता हूँ, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर भाव। तो ये सन्यासियों में भी कोई जब भगवान के भजन होता है तो भजन करते करते नाचते हैं, हाथ उठा के नाचते भी कीर्तन के साथ, पर कोई ऐसा नहीं करते, शांत रहते हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं, एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखता नहीं। कईयों में ऐसा होता है प्रकृति के अनुसार, पर वो भी भक्त, भगवान के भक्त है। जैसा हम देखे हैं, सुना है कि भरत महाराज बेलूर मठ में, पहले की बात है, तो बेलूर मठ में आते थे, माँ के मंदिर में, कहाँ मंदिर ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं जाला हुआ कि नहीं, ऐसे देखते, ठाकुर जी को घूम के नहीं देखते, निकल जाते थे, ऐसे सुना हूँ मैंने उतना प्रणाम करना हो नहीं। उनकी दृष्टिकोण क्या था? हम लोग पुराने साधुओं से सुने कि उनके सर्वत्र वो भगवान को देखते थे, वो ज्ञानी। तो ज्ञानी व्यक्ति में ये भेदबोध नहीं रहता है, सर्वत्र भगवान को देख रहा है। उनके या तो एक हो सकता है, भगवान के लिए सब कुछ जो भी कुछ दिख रहा है वो उन्हीं का है, सब कुछ में उनको देखने का एक वृत्ति उनके भीतर ऐसे है ताकि अलग से कुछ नहीं देख रहे। अच्छा, पर मंदिर की हर चीज का ख्याल क्यों रखते थे? उनका दायित्व है, वो मठ के मैनेजर थे, और इतने भक्त लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था रखना उनका दायित्व कर्तव्य है। ठाकुर जी ने हमें ये दायित्व कर्तव्य दिया है, इसकी ठाकुर जी की सेवा के लिए उनका काम दिए है ठाकुर जी ने, तो मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए ये सब देखना है। पर उसका व्यक्ति एक विचार है, संस्कार के कारण एक होता है। तो शांत भक्त का लक्षण बता रहे हैं। दास्य भक्त बस हनुमान जी का हम देखते हैं, वही मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। और शक्य शांत दास्य शक्य अर्जुन का देखते हैं, शक्य भाव, वात्सल्य भाव माने एक तो है भगवान के मेरा बच्चा है। जैसे हम देखे अभी कुछ देर पहले आपको उदाहरण दिया, श्री रामकृष्ण देव की भक्तिमती महिला को कह रहे तुम्हारे अपने भाई के जो बच्चे हैं उस पर गोपाल भाव आरोप करो, वही तुम्हारा जो भी कुछ उनको करो, सेवा करो, खेलो कूदो, जो भी करो, तुम गोपाल के साथ कह रहे हैं। ये वात्सल्य भाव है, या तो वो मेरा बेटा है, मैं उनका वत्स हूँ, या वो मेरे वत्स है, ये भाव। और जो मधुर भाव, ये मधुर भाव इतनी सहज नहीं है। मधुर भाव में साधना में विकृति का संभावना बहुत ज़्यादा है, पर नारियों में ये स्वाभाविक वृत्ति है कि मधुर भाव में ईश्वर की साधना करना सहज हो जाता है। पर पुरुष में ये बड़ा आरोप करना पड़ता है, कठिन होता है, इसलिए इनके लिए कठिन है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जो हमने कहा, ये सब करने के बाद क्या होता है। नारद जी 69 सूत्रों में कह रहे हैं
कि ये जो ऐसा करता है, करते करते, ये तो साधना है, साधना में डेवलपमेंट होता है, डेवलप करते करते उनकी स्थिति क्या है ये मिला के तुम देख सकते हो। इसलिए शायद नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि शुकर्मि कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मिला के देख सकते हो। शास्त्र का ज्ञान होने से हम कोई किसी को देख के हम विचार देख सकते हैं कि वो कैसा है, उनका साधना कैसा है। भगवत गीता में भी हम स्थितप्रज्ञ का लक्षण पढ़ते हैं ना, जैसे भगवान को जब पूछा गया, अर्जुन ने पूछा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आशीत ब्रजेत किम। तो वहाँ भगवान एक एक करके, थोड़ा लंबा है जो विषय नहीं है, तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थि कुर्वन्ति, तीर्थों को और अधिक पवित्र बनाते हैं। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, कर्म को सुकृत कर्म बना देते। कौन बना देते? ऐसे साधक है। तो तीर्थ तो एक जगह है, तीर्थ को जगह एक भगवान के स्थान है मानते हैं, तो इसलिए कहा जाता है शास्त्र में तीर्थ में जाके भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो तीर्थ का जो एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन है वो नष्ट होता है, और उस पवित्र वाइब्रेशन में आप जाके भी करोगे तो आपके लिए भी हानिकारक है। आपका दायित्व कर्तव्य है, जब तीर्थ में जाते हो तीर्थ को तीर्थत्व बजाय रखना, उसको और स्ट्रांग बनाना। इसलिए जैसे आप मंदिर में आते हो, मंदिर में क्या कहते हैं? शांत भाव बजाय रखो, लड़ाई हल्का बातचीत मत करो, मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल मत देखो, क्योंकि भावना, जो भाव हम लेके आए वही भाव लेके जाए तो तीर्थ में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने जो करते हैं संसार में रहते हुए वही करते हुए यहाँ भी आए, और उसी को स्ट्रांग करके यहाँ के वातावरण को नेगेटिव बनाने का, कुछ नेगेटिव विचार, कुछ वाइब्रेशन छोड़ के चले गए, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए साधक के लिए कहा जाए, जो साधक ऐसा करे, साधक को ये करना चाहिए, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थानि को वो तीर्थ बनाता है, और तो गहराई उसमें जाके हम जब साधन भजन करेंगे, भगवान के नाम चिंतन करेंगे, वाइब्रेशन और गहरा होगा। और क्या, जो करता है साधक ऐसे ही करता है, शुक्र में अच्छा कर्म करते हैं। अभी तीर्थ में जाके भी हम किसी का देख रहे हैं बटुआ कैसे चुड़ाए, तो उसके लिए हानिकारक, खैर वो तो उसके लिए जाते भी नहीं। तो जो तीर्थ करने जाते हैं उसको इस चीज़ का सावधानी रखना जरूरी है। हर जगह संसार है, तीर्थों में भी इस प्रकार रहेगा, कई चीज़ नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पर भाई हमको उसको देखना क्यों है? सावधानी देखो, जब तक जगत संसार में है अवेयरनेस होना जरूरी है, सावधानी रखना जरूरी है। किसी भी जगह में जाए, कहीं गड्ढा है तो गड्ढे को बचा के चलना चाहिए, और गड्ढे में गिर के 50 गाली दूसरे को देना सरकार से लेके सब, कोई मतलब नहीं है। वो हमारे नेगेटिविटी हम अपने भीतर डेवलप कर लेते हैं। इसलिए अवेयरनेस जो बोलते हैं साधक के लिए जरूरी है। गड्ढे को पास से निकल के चले गए, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास समय है, तो गड्ढे को बंद करने के लिए कुछ व्यवस्था कर लिया, किसी को बुलाया, कुछ किया, कर दिया, तो वो ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन उसके लिए है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये, और सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्र में लिखा हुआ ऐसा है, तीर्थ में ऐसा ऐसा होता है। तो जब वो कोई साधक इसको करते हुए स्थिति में पहुंचते हैं, तो शास्त्र के प्रति भी लोगों की दृष्टिकोण बदलता है, एक श्रद्धा विश्वास बनता है, क्योंकि इसीलिए शास्त्र के महत्व है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा हुआ है, साधक का दायित्व कर्तव्य है, उसको सही है, इसको प्रमाणित करने के लिए प्रयास नहीं, अपने जीवन ऐसे बिताए कि शास्त्र के साथ मिला के लोग अपने जीवन को देख सके। तो इसीलिए कहा जा रहा है सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, अर्थात शास्त्र और भी पवित्र बना देते हैं, क्योंकि उस तरह से वाइब्रेशन बना लिया। शास्त्र में जो लिखा है उसको बोलते हुए उसके शास्त्र के उसकी सत्यता को प्रमाणित कर दिया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन हम जब देखते हैं, उनकी साधना को जब देखते हैं, तब भगवान है और भगवान लाभ किया जा सकता है, अलग अलग मत पद के उसके जीवन में हम देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा जा सकता है सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्र को जो है और पवित्र बना देते हैं, क्योंकि शास्त्र पवित्र है, और उस पवित्र शास्त्र को और पवित्र बना देते साधक अपनी साधनाओं के द्वारा। उसके बाद 70 नंबर सूत्र यहीं आके समाप्त करेंगे आज के लिए। एकदम छोटा सा, तन्मय हो जाते हैं कि भक्त जो है, तन्मय मतलब क्या है, इस पर विस्तार से हम नहीं जाएंगे, वो संक्षेप में,
कि भक्तगण सर्वदा भगवत भाव में विभोर होकर तन्मया, उसमें जैसे मान लो आप इसको जागतिक दृष्टि से भी कई उदाहरण दे सकते हैं। कोई चीज़ पसंद आया, बड़ा सुंदर देखा कोई जगह, वो खोए हुए है, बस कितना सुंदर आया, ये है, ऐसा है, उसी में डूब गए। तो जो भक्त है भगवान की चिंतन वो सब विचार करते करते उनके विचारों में खो जाना, आपको इस एक शब्दों में हम कह सके कि इसीलिए संसार में जो भी कुछ है तो उसमें अपने आप को डुबो देना, उसमें एकीभूत हो जाना उस विचारों के साथ, ऐसे होता है, माने ऐसे हो, ये शास्त्र की बात है। साधक जब ऐसे करता है, ये आगे आगे जो सूत्र हम पढ़ के आए, विचार करके आए, उसका रिजल्ट कह रहे हैं कि तन्मया, भक्तगण सर्वदा भगवान भाव से विभोर होकर रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के संस्पर्श में एक है, सब कुछ इस तरह का हो जाता है। कह रहे कि तीर्थी कुर्वंती, ये सब पढ़ा, तो वो कर्म शास्त्र संबद्ध हो जाता है और शास्त्र में कहा गया जो वो कुछ है सत्य प्रतीत होता है। और वो जो भक्त ऐसा करते हैं वो भक्त भगवान के भाव में विभोर होकर रहते हैं। तो आज इतना ही, अगली बार 70 नंबर तक संक्षेप में चर्चा किया, इसके आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।